Dear ones, today we will study remainder theorem, one of the prominent concept in the field of polynomials, and it is our period 4. If the statement of this theorem is, if a polynomial px is divided by x minus a, then pa will be the remainder. This is the definition of a theorem कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल px को आप एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो तो pa वहां पे रिमाइंडर होगा या शेषफल होगा। आइए हम लोग एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं कि बाय सिंपल डिवीजन मेथड से कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 7 जिसको हमने पी एक्स कंसिडर किया है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं सिंपली और डिवाइजर इज एक्स माइनस 3। तो अब यहाँ पे अगर आप एक से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x आएगा। आफ्टर चेंजिंग द साइन विल गेट माइनस 2x प्लस 7 एंड फिर माइनस 2 से जब इसको हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे ये देगा और फाइनली रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा। अब हमने यहाँ क्या किया कि यहाँ पे जो कोसेंट बचा है उसको हमने qx कंसीडर किया है, ये पॉलिनोमियल को px किया है, हमारा डिवाइजर x माइनस 3 है, तो रिमाइंडर देख रहे हैं कि यहाँ 1 जिसको हम लोग एक रियल नंबर है इसको हम r रिमाइंडर कंसीडर कर रहे हैं। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब हमारा px ये मेरा डिविडेंड यहाँ पे px है, px इक्वल टू x माइनस 3 इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अब अगर हम यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 3 पे टेस्ट कर रहे हैं तो p3 मस्ट बी इक्वल टू 3 माइनस 3 इक्वल टू दिस एंड फाइनली आ जाता है यहाँ पे हमारा रिमाइंडर r। तो पता ये चला कि जिस डिवाइजर को हम लेते हैं उसको अगर 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और उस x के वैल्यू पे अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू रखा जाता है तो हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है। ओके, आइए एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द रिमाइंडर। ऑफन इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 4। तो हमने कंसीडर किया कि px इक्वल्स टू गिवन रिमाइंडर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और अब यहाँ पे डिवाइड करना है और डिवाइजर इज x प्लस 4, सो वी विल हैव टू इक्वेट दिस विद 0 विल गेट x इक्वल्स टू माइनस 4 एंड यहाँ ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 4 वी विल गेट माइनस 4 क्यूब माइनस प्लस 4 इंटू माइनस 4 स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 3 है, x की जगह माइनस 4 दिया फिर प्लस 10 एंड सो आफ्टर कैलकुलेटिंग विल गेट 22। हेंस हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 22 आया। ऑफन आस्क ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि आपको रिमाइंडर यहाँ पे 22 दिया हुआ रहता और यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट एक अननोन नंबर होता, तो ऐसे एक प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं कि अननोन कोफिशिएंट्स का वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग कि फाइंड के इफ x प्लस 3 डिवाइड्स के एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 लिविंग रिमाइंडर माइनस 22। इस सब में यह है कि हमारा डिवाइजर दिया हुआ है x प्लस 3 और रिमाइंडर क्या दिया हुआ है माइनस 22। अब यहाँ पे जो हमें एक चीज गिवन है कि माइनस p माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 22, ये रिमाइंडर है। तो हमें यहाँ पे k निकालना है, एक कोफिशिएंट का वैल्यू निकालना है जो अननोन है। तो अगर दिस में p माइनस 3 दैट इज, इसको पहले हमने यहाँ पे क्या किया, डिवाइजर को थोड़ा सा पिछले सम से चेंज करके लिया है कि x प्लस 3, चूंकि थ्योरम में हमारा क्या था कि x माइनस ये से डिवाइड कर रहे थे तो उसी फॉर्म में लाया गया है कि x माइनस माइनस ऑफ 3। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे पिछले प्रॉब्लम में क्या कि इसको 0 से इक्वेट कर लेंगे और x इक्वल्स टू माइनस 3 वहां भी आ जाएगा। तो यहां से माइनस 3 हमने लिया और इस पे अब p माइनस 3 का वैल्यू यहाँ से x के जगह माइनस 3 रखेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल पे, तो दिस हो गया
equals to minus 22. After calculating, we have the value of k equals to 3. आइए अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं कि द पॉलिनोमियल, ये मेरा क्वेश्चन है कि द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू दिस लीव्स रिमाइंडर 3 1 divided by x minus 3 and leaves remainder 0 1 divided by x minus 2. Then find the value of p and q. यानी एक ही पॉलिनोमियल दिया हुआ है मेरा, इसको एक बार हम x minus 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 3 रिमाइंडर मिल रहा है, और दूसरा बार दूसरे केस में जब हम x minus 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है. तो आपको यहाँ पे p और q का वैल्यू कैलकुलेट करना है. यह दो केसेस में डिस्कशन हुआ है. फर्स्ट केस में हमारा डिवाइजर x minus 3 है, तो इसको हमने उस फॉर्म में ले लिया x minus a के फॉर्म में, तो p3 मिलता है हमें यहाँ पे. तो p3 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3. फर्स्ट केस में रिमाइंडर 3 है, तो अब p3 का वैल्यू जब हम यहाँ पे इस पॉलिनोमियल पे बैठा के निकालेंगे तो हमें ये चीज मिलती है. ये मिलने के बाद आप इसको ब्रेकअप दोगे तो ये एक दो वेरिएबल का एक इक्वेशन होगा. यहाँ पे हमने p या q के फॉर्म में इसको सजा लिया, तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया. फिर सेकंड केस में हमारा डिवाइजर x minus 2 है, बट डिविडेंड वही पुराना px ही है, तो हमें यहाँ पे x minus 2 को इस शक्ल में दिया है डिवाइजर, तो हमें p2 क्या मिलेगा, सिंपली 2 मिलेगा. तो अब यहाँ इस केस में हमारा p2 का वैल्यू दिया हुआ है, सेकंड केस में 0. तो फिर अगर p2 x का वैल्यू 2 बैठाते हैं हम अपने फर्स्ट पॉलिनोमियल पे, तो हमारा क्या आएगा, हर x के जगह आपको 2 लेना है. तो यहाँ पे 2 क्यूब रखा, फिर p2 स्क्वायर, फिर प्लस q इंटू 2 प्लस 2. इस ऑन सॉल्विंग दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ q. अब एक चीज समझना चाहिए कि यहाँ हमने q का वैल्यू निकाला है, तो सेकेंड इक्वेशन में भी q का ही वैल्यू निकालेंगे. अगर यहाँ पे p का वैल्यू निकालना होता तो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में भी p का ही वैल्यू निकालते इन टर्म्स ऑफ q. एक ही चीज को निकालना है दोनों जगह. तो इसमें क्या होगा कि हम कंपैरिजन कर पाएंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो इक्वेट करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि q का वैल्यू यहाँ पे इतना दिया हुआ है और सेम q का वैल्यू यहाँ पे इतना दिया हुआ है. तो सिंस LHS आर इक्वल ऑफ बोथ द इक्वेशंस, देन RHS मस्ट बी इक्वल. ऑन इक्वेटिंग द RHS we'll get this and we'll find out after transposition of p here we'll get p equals to minus 3. On putting the value of p equals to minus 3 in either of the equation, किसी भी मैंने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को लिया कि ये हल्का थोड़ा सा लग रहा है तो मैंने इसको यूज किया, तो इस तरह से q का वैल्यू -1. इस टाइप के ही क्वेश्चंस नॉर्मली रिमाइंडर थ्योरम्स में पूछे जाते हैं. आप अपने बुक्स, जिस बुक को बना रहे हो आप उससे बना सकते हो, और कुछ एग्जांपल्स भी देखो, एक्सरसाइजेस को बनाओ, और जो अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो. एनीवे, उसके बाद कल जो हम लोगों का नेक्स्ट क्लास होगा पीरियड 5 में हम लोग फैक्टर थ्योरम को डिस्कस करेंगे. क्लियर?